राधे राधे दोस्तों। यहाँ पर मैं मिठाई बना रही थी, बाबू का बर्थडे था इसलिए। लेकिन एक बात की टेंशन हो रही थी कि इसके पापा ने मना कर दिया था, क्योंकि वो अभी तुरंत ही गए थे ना, इस वजह से छुट्टी की का दिक्कत हो जाता है, बार बार आना जाना दिक्कत हो जा रहा था। पर मैंने भी बोल दिया था कि तुम्हारी बेटी है, तुम जानो, अब लड़ेगी तुमसे तो तुम जानो। यहाँ पे मैंने और बाबू ने मिलकर मिठाई तैयार किया था। यहाँ पर बर्थडे के दिन का यहाँ क्या था, 1 बजे तक मैंने कुछ करा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं मार्केट से बैलून वैलून कुछ भी नहीं लेके आई थी। तब जाकर ये ना 3 बजे के लगभग दरवाज़ा नॉक हुआ। तो मैंने बोला बाबू जाकर देखो कौन है। तो फिर वो उसने देखा तो पापा थे। तो फिर जाके हम लोगों को लगा कि चलो बर्थडे मना लेते हैं। नहीं तो मैंने मना कर दिया था, अपनी छोटी बहन को भी मना कर दिया था कि वो नहीं आ रहा है तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा अकेले। 2-2 बच्चे लेके मार्केट जाना बहुत दिक्कत हो जाता है। नहीं फिर समझ ही नहीं आया मुझे। यहाँ पे ना सजावट हो रहा था, बाबू इतना ज़्यादा खुश हो रहा था पापा के आने से और बर्थडे मनाने से। छोटे बच्चे को ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है इन सब चीज़ों में। पहले 2 साल तक तो इसे भी पता नहीं चला। फर्स्ट ईयर तो मैंने छोटे वाले का बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट किया, मैं बिहार में थी, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। यहाँ पे देखिए मैंने डेकोरेशन का एक झलक है, मैंने डेकोरेशन किया था और थोड़ा बहुत ही कर पाई, ज़्यादा तो कर नहीं पाई, क्योंकि ना मैंने जल्दी से मार्केट भेजा कि कुछ तो सामान ले या ये सब जो फूल वगैरह थे ना, ये मेरे पास पहले से ही पड़े थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो सेशन करवाया था बाबू का, दोनों का। और मैंने ना इस बार बाबू का ड्रेस भी नहीं ख़रीद पाई। वो बताया ना, मेरा मन ही नहीं था, ये मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। जिसमें वो जा रहे थे ना, उसी दिन वो उसने बोल दिया था कि अभी 1 सप्ताह बचा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मैंने वही बोला कि बिना आए ना कुछ हो नहीं सकता। इसी वजह से फिर सोचे चलो देखते हैं। और ये ज़िद पे अड़ी हुई थी, बच्चे कहाँ मानते हैं। मैंने तो सोचा था, ये सोच ही लिया था कि नहीं कुछ भी नहीं करूँगी, चलो इस बार ऐसे ही जाने दो बर्थडे। लेकिन नहीं माने, मान ही नहीं रही थी वो, बात-बात पे। और उसको क्या है ना, बहुत इमोशनल बच्ची है, बात-बात पे रोने लगती है कि हाँ मेरे नाम पे ही दोनों को यही हो जाता है, दोनों पापा में दोनों आप दोनों ना ड्रामा करने लगते हो, बहुत ज़्यादा होती। यहाँ पे बाबू डांस कर रहा था, यहाँ पे थोड़े बहुत इधर देखते डेकोरेशन बेटा। करा था मैंने। तो मैंने बोला कि एक ना वो लाइट है ना, वो लाइट भी लगा दो। और क्या हुआ, लाइट ना ऐसा हो गया कि बर्थडे के टाइम में ना लाइट जली ही नहीं, और किसी का ध्यान भी नहीं रहा कि लाइट नहीं जले। इतने मेहनत से मैंने लाइट लगवाया और उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। जिस टाइम मेन चलने का, उसी टाइम नहीं, उसका प्लग ना थोड़ा ढीला हो गया था, जिसके वजह से वो जला ही नहीं। यहाँ पे दोनों की मस्ती चल रही है। मैंने थोड़ा बहुत ही ये ड्रेस बाबू का मेरे भाई के शादी का था, वही निकाल के मैंने पहना दिया। ऐसे भी क्या होता है ना, जूट का गाउन वाउन खरीदो, बस प्रणाम को करो बेटा। पहनना, एक दिन पहनना होता है, फिर उसको बस संभाल के रखे रहो। बस रखना। और मेरे पास ना उतना जगह भी नहीं है रखने का, जो बात है। मेरे पास एक ही रूम का कमरा है, जिसमें क्या होता है, सारे 3-3 बच्चे, दोनों बच्चे और मेरे कपड़े हो जाते हैं, और थोड़े बहुत इसके पापा का भी कपड़ा हो ही जाता है, बीच बीच में वो आते रहते हैं, जो नहीं हो पाता है, जगह नहीं बन पाता। फिर भी मैं ना आपको अपना ओन रूम को दिखाऊंगी कितना सा मेरा स्पेस है, कितना। फिर भी मैंने जितने जगह है ना, उसमें भी बहुत ढंग से ही अरेंज किया हुआ है। नहीं तो इतना छोटा सा कमरे में ना इतना सारी चीज़ों का अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी लास्ट टाइम जब ये आए थे तो मैंने एक बेटा लोहे तुम वाली खड़ा अलमीरा हो। होता है वो मंगवाया, क्योंकि ना टॉयज़ वगैरह रखने में ना बहुत दिक्कत हो रहा था। और मुझे वीडियो शूट करने में भी अजीब सा लगता था, पूरा घर ही अजीब सा लग जाता था, कहीं पे बैठने का जगह नहीं, कहीं पे सब जगह बाबू का टॉयज़ भरा पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने ना तैयारी थोड़ी बहुत हो गई थी, मैं ना खाना बनाने में लगी पड़ी थी। थोड़ा बहुत मैंने जो मेरे पास पहले से सामान था ना, वो ऑलमोस्ट था ही। लास्ट टाइम जब मार्केट गई थी, मैंने थोड़ा बहुत फ्लावर वगैरह जो आजकल चल रहे हैं ना, वो लेकर रखी थी। तो जब ये दोनों बाप बेटी मार्केट गई, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सजा लिया उस टाइम ही। मैंने जल्दी जल्दी, ये तो बोल रहे थे कि चलो तुम ही चल लो, फिर मैंने बोला कि नहीं, लास्ट टाइम वाला बात हो जाएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था, उस टाइम भी ये लेट ही आए थे। उसके बाद जब हम मार्केट गए ना, 8-7-6 बज गए थे। एक बार मार्केट से आया, सब कुछ डेकोरेशन का सामान दे के गई, फिर जाके वही हाल, 8-9 बज गए मेरे, पूरे बर्थडे ही बेगरागल हो गया। और क्या होता है ना, कम सवेरे नहीं मनाओ ना, तो बच्चे, आसपास के बच्चे भी नहीं आ पाते, और बच्चे नहीं आते थे फिर शाम
बच्चे नहीं आए, बच्चे के बर्थडे में तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। फिर भी इस बार भी क्या हुआ था, उतने बच्चे को मैंने बोला भी नहीं क्योंकि मुझे लेट हो ही गया था। बाबू खुश हो रहा था। ये ड्रेस ना उसे बहुत पसंद है। ये वाली ड्रेस ना ये मेरी छोटी वाली सिस्टर इसके लिए लेके आई थी क्योंकि उसका बेटा पहना था, जिसे बहुत पसंद आया था, तो उसने ये वाला ड्रेस बोला कि ठीक है मैं लेके आऊँगी, तो फिर इसे ला कर दिया था। यहाँ पर ना मैं प्लेट भी लगा कर रख ले रही थी क्योंकि ना उस टाइम हड़बड़ा जाता और टाइम भी बहुत हो जा रहा था, इसलिए प्लेट भी लगा कर जो सामान लेके आई थी ना मार्केट से थोड़ा बहुत, वो सबको अरेंज करके रख दिया था। और बाकी सोचा केक जब कटेगा तो उसके बाद उसको मैं डाल दूँगी। ये हमारा थोड़ा सा डेकोरेशन था। ये फ़ोटो भी मैंने लास्ट मोमेंट पे ही बनवाया था। ये इतना मतलब हड़बड़ाहट था ना, इतने मतलब हमारे पास ना 2-3 घंटे ही समझो तो थे, जिसमें मुझे खाने भी बनाने थे, डेकोरेशन भी करना था, और जो बच्चे को आ रहे थे उसे बांटने के लिए जो बनाना था वो भी सब कुछ उसी टाइम में करने थे, उतने से टाइम में। तो मुझे लगा ना एक फ़ोटो पिक बनवा लेती हूँ, बीच में अच्छा नहीं लग रहा था बीच, तो मैंने तुरंत जाकर पास में ही दुकान है उसमें जाकर बोल दिया कि मुझे ना 1 घंटे के अंदर एक बड़ा सा मतलब बाबू का फ़ोटो निकाल के दे दो। तो उसको क्या फ्रेमिंग करने का फिर और टाइम लग रहा था। मैंने बोला कि चलो आज ऐसे ही डाल देते, बाद में मैं इसे फ्रेमिंग करा लूँगी अपने हिसाब से, और हड़बड़ाहट में ना अब लाइक फ्रेमिंग भी नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसे ऐसे ही बनवा कर ले आई। उसने और बना भी दिया। उसने बोला कि बर्थडे कब है, तो बोला मैं आज क्या, आज 1 घंटे में मुझे चाहिए, तो फिर वो जल्दी से बना भी दिया, तो फिर ले आई थी मैं। बाबू का डांस तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, इतना खुश हो रहा था वो बर्थडे को लेकर। यहाँ पे मैंने टीवी में भी दिखा दिया एकदम। यहाँ छोटी वाली बहन ये यहाँ पे आ गई थी, दीदी की भी बेटी आ रही थी, यहाँ मेरी छोटी बहन भी आ गई थी, उसका बाबू भी है, सब लोग आ गए थे, ऑलमोस्ट आ ही गए थे, सब नीचे में थे। दीदी तो बगल में ही रहती है, उन्हें भी मैंने जीजा जी को भी मैंने कॉल करके कह दिया था। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर और उसके हस्बैंड थे, बाबू, सब यहाँ पे मेरे घर के ना सब जितने भी वो दामाद हैं वो तीनों थे, तीनों बहन थे हम। और रक्षाबंधन में भी यही संजोग हुआ था कि सारे लोग आ गए थे। हमारा यही चीज़ हो जा रहा है कि हम मेरे मतलब कोई भी चीज़ें हो जा रही है तो उसमें सब लोग प्रेजेंट हो जाते हैं। एक बस भैया नहीं था, भैया तो अभी गांव में है, इस वजह से वो नहीं था। लास्ट बर्थडे में भी वो नहीं था। लास्ट बर्थडे में तो कोई भी नहीं था, बस एक छोटी वाली सिस्टर आई हुई थी, बाकी कोई भी नहीं था। डेकोरेशन मेरा कैसा लगा, बहुत कम टाइम में मैंने इसे डेकोरेट किया था। यहाँ पे बड़ी वाली मेरी दीदी भी आ गई थी, और ये बड़े वाले जीजा जी और उससे जो छोटी वाले बाबू भी है वो सब लोग आ गए थे। बाहरी लोगों में ना बस 4 बच्चे ही, मतलब 3 घर में मैंने कहा था, तो मतलब उसके सब बच्चे थे। इतना लेट हो गया था ना, तो बुलाने में बनता नहीं है ना, इतना रात में बच्चे लोगों को बुलाओ, सो जाते हैं ना बच्चे लोग। और इस टाइम क्या हो रहा है ना, सबका एग्ज़ाम का टाइम है ना, सब बच्चे ना ऑलमोस्ट बच्चे सो ही जाते हैं, तो फिर मैंने ज़्यादा बोला भी नहीं। जो थोड़े बहुत थे उसी में सोचा कि चलो अपने फैमिली के लोग में, और फैमिली के लोग आ जाते हैं ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि चलो अपने फैमिली आ गई। इससे सबसे ज़्यादा ना मेरी छोटी वाली सिस्टर से है, अपनी छोटी मासी से, कि वो आ गई ना, पसी से ना संतोष हो जाता है कि चलो कोई नहीं, तो वो तो आ गई ना। बाबू तो एकदम मस्ती में लगा पड़ा था। बीच बीच में आप देख ही लो, मैं ना जब भी उस पर कैमरा लगा रही थी तो बस वो डांस में लगा हुआ था, कुछ नहीं करने को तैयार था, बस एक कपड़ा पहन लिया, उसके बाद तो इसका जो डांस चालू हुआ था, ए छनाया हैप्पी बर्थडे। वो तो रात में ही 12 बजे रात में ही उसको विश करने के लिए एक टॉफ़ी लेकर, इतना छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी उसको ना एकदम बहुत क्रेज़ है कि मेरी दीदी का बर्थडे है, मेरी दीदी का बर्थडे है। मैंने बोला कि पापा नहीं आएंगे बेटा, तो कह रहा कोई बात नहीं पापा, मैं मना दूंगा दीदी का बर्थडे, छनाया का बर्थडे मैं बना दूंगा। इतना प्यार से बच्चा बोल रहा था, मेरे को लग जाता है। जन्माष्टमी में भी यही हुआ था, उस टाइम में भी क्या होता, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ये इतना जिद कर रहा था तुमने जे का बर्थडे नहीं बनाया, जे का बर्थडे बनाया। इसी वजह से मुझे ना उठ के हिम्मत बनाना पड़ा, और शाम के टाइम ही ना मैं जाके सब कुछ अरेंज करके इसका बर्थडे मनाया था। यहाँ पे केक भी मैंने लगा दिया। केक में ना पहले पैसे नहीं लगाती थी, क्यों ना, क्योंकि बाबू ना उसको पहले से कट लगाता था, और दोनों तो छोटे ही हैं, बस गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे केक भी लग गया था। बाबू
काटने के लिए बहुत बेचैन था। वो बोल रहा है, मैंने नहीं, वो बोली कि रुक जाओ, सब लोग को खाने दे, बाबू तो कह रहा है और जय को भी तो देना है, पहले जय को खिलाना। वो कह रहा है जय तुम खा लो, जल्दी खा लो, बाबू को उसको दिखाना है। इतना परेशान हो रहा था ना कि केक काटने के लिए, और जब केक काटा तब तो वो खाया भी नहीं। यहाँ पे केक काट रही थी बाबू, और मैंने ना तब तक ने पापा को भी कॉल लगाया था, क्योंकि इससे नाना से बात नहीं हुआ था। तो फिर मैंने पापा को कॉल लगाया, तो फिर वो भी वीडियो कॉल पे थे। उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके तीनों दामाद एक जगह पे। ये चीज़ें देखकर मेरे पापा को ना बहुत खुशी होती है कि मेरे तीनों बेटी और दामाद एक जगह है। वो ये पल को ना बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। क्योंकि ना हम लोगों के घर में क्या हुआ ना, कभी कोई मिल ही नहीं पाता है। सब कभी किसी को काम, कभी किसी को, सबका प्राइवेट काम, सब कभी कोई बिजी, कभी कोई बिजी, इसलिए कभी कोई ना एक इकट्ठे ना हो ही नहीं पाते। अरे इकट्ठे कभी हुए हैं तो बस मेरे ही सब में। अभी जैसे अभी ये जो अभी बना रहा है, तो मैं बर्थडे मना रही थी, इसके पहले रक्षाबंधन में सब लोग थोड़ा सा अभी जाके बहुत सालों के बाद इकट्ठा हुए थे। तो मैंने वीडियो कॉल लगा लिया, तो मैंने सोचा कि पापा को एक बार दिखाई देती हो तो पापा को भी अच्छा लगेगा। तो सब केक वेक हो गया था, फिर अब खाना खाने की बारी थी। सबको मैंने वो जो अरेंज पहले से कर रखा था, बच्चे लोग चले गए थे। यहाँ पे मैं ना एक दो फ़ोटो क्लिक कर ली थी, क्योंकि जल्दी जल्दी लेट हो गया था। छोटी वाली बहन बोल रही थी मुझे जाना है, पर वो जा नहीं पाई थी, तो बस उसके हस्बैंड चले गए थे। ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।